कौन से नबी थे जिनका जनाजा 70 बार पढ़ाया गया? हज़रत सैयदना हमज़ा ने नेज़ा लगने के बाद अपने कातिल को देख लिया और इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे, लेकिन हिम्मत ना रही। आप गिरने के बाद दोबारा उठे, अपने जिस्म से नेज़ा निकालने की कोशिश की पर ना निकाल सके और फिर दोबारा कातिल की तरफ बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गिर पड़े और रूह मुबारक परवाज़ कर गई। ये 17 शवाल 3 हिजरी का दिन था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर चचा के शहीद होते ही कुफ़ार ने जंगे ओहद में ताज़ियाने बचाना शुरू कर दिए। हिंद बिन अतबा ज़ोजा अबू सुफियान आपके जस्त मुबारक के पास आई और आपके जिस्म की बेहुरमती की, जिसे मसल्ला करना कहा जाता है। आपके नाक और कान काट हिंद ने अपने गले में हार बनाकर डाल लिया और आपका पेड़ चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर को हिंदा ने चबाना शुरू किया और खुशी से झूमते हुए ये शार पढ़ने लगी, हमने तुमसे योम बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप अतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शिबा और अपने बेटे बकर मुराद हंजा की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली है। ऐ वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया है और मेरे दर्द दुखों को भी दूर कर दिया है। वहशी के एहसान का शुक्रिया सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूँगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल सड़ जाएं। नाज़रीन गिरामी, बग़्ज़, कीना और हसद से भरी ये एक बदतरीन मिसाल थी जो आज से पहले कभी अरबों की जंगों में ना देखी गई थी। जंग ख़त्म हुई तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके चचा शहीद हो गए हैं। आप तशरीफ़ लाए तो देखा कि चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे पड़े हैं। आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गमों के आंसुओं की ऐसी झड़ी लगी कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने चचा के टुकड़े उठाने लगे और हुक्म फरमाया कि इन टुकड़ों को इकट्ठा किया जाए। आपने अपने प्यारे शहीद चचा के जिस्म मुबारक से मुखातब होकर फरमाया, अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर साया फगन हो। तमाम रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर कारी खैर में सबकत ले जाते थे। अगर मुझे सफ़िया के गमो रंज का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि इन्हें दरिंदे और परिंदे खा जाएं। तुम क़यामत के दिन इन्हीं के पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बदले में कफ़ार के 70 आदमियों का मसल्ला करूँगा और अंदाज़ा कीजिए कि कैसा बड़ा गम होगा कि जो रहमतुल आलमीन है वो कसम खा रहे हैं कि कफ़ार के 70 आदमियों की लाशों का हाल बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा इन्होंने हज़रत हमज़ा की लाश का किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, और अगर तुम सज़ा दो तो वैसे ही सज़ा दो जैसी तुम्हें अजियत पहुंचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बिला शोबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही अच्छा है, और तुम सब्र करो और तुम्हारा सब्र करना ख़ास अल्लाह ही की तौफीक से है। इमाम बिन कसीर और इमाम कर्तबी अपनी तफसीरों में लिखते हैं कि इस आयत के नज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये इरादा तरक फरमा दिया और फिर कसम का कफ़ारा अदा फरमाया। यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को सख्ती से इस बात से मना कर दिया कि लाश के टुकड़े करने हरगिज़ जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि किसी कुत्ते की लाश के टुकड़े करने भी जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ही गमज़दा था। इस मौके पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और हौसला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई है कि हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को 7 आसमानों पर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर लिख दिया गया है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब जंग की खबर सुनी तो वो मदीने से जंग ओहद के मकाम की तरफ रवाना हुई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी के बेटे हज़रत ज़ुबैर को हुक्म दिया, फूफी को जंग
के मैदान से दूर ही रखने दें और इनको मदीना वापस ले जाएं। जब वो अपने भाई हज़रत हमज़ा की लाश को देखेंगी तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब इनसे इनके बेटे ने कहा कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है कि मैं भाई के शहीद होने की खबर सुन चुकी हूँ, मैं जानती हूँ कि अल्लाह के यहाँ ये कुर्बानी बहुत ही मकबूल है। मैं जाहिलियत के तौर तरीक़ों से खूब वाकिफ़ हूँ, मैं मुशरिकीन की तरह बैन डाल कर नहीं रोऊंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जंग ओहद के मैदान में आने की इजाज़त दे दी। जब उन्होंने अपने भाई के जिस्म के टुकड़े देखे तो आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन बार बार हज़रत सफ़िया की ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही निकला था। इसके बाद हज़रत सफ़िया ने अपने दोनों हाथों को बुलंद करते हुए दुआ की, ए अल्लाह ताला, ये कुर्बानी तेरी राह पर दी गई है, तू ही इसको कबूल करने वाला है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी को हुक्म दिया कि फूफी जान आप मदीने में ही वापस चली जाएं। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने में ही वापस आ गई थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करके कफन पहनाकर जनाजे के लिए रख दिया था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे ज़ुबैर को मैदान ओहद से जाते हुए 2 चादरें देते हुए फरमाया कि अपने मामूओं के जिस्म को इसमें ढांप लेना। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक अंसारी सहाबी शहीद हो गए थे। इन्होंने देखा कि इनके जिस्म पर जो लिबास था वो उतारा गया था। इन्होंने एक चादर से अपने मामू की कफन दिया और दूसरी चादर को इस इंसारी को कफन दे दिया था। अब जब जनाजे पढ़ाए गए तो इसके मतलब 2 तरह की रवायत हैं। पहली रवायत तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने चचा का जनाजा पढ़ाया और इसके बाद एक एक करके तमाम सहाबी के जस्दे मुबारक सामने रखकर जनाजे पढ़ाए गए, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक सामने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उठाने दिया, चूँकि हज़रत हमज़ा को मिलाकर कत्ल 70 शहीद हुए थे, इसलिए हज़रत हमज़ा पर 70 बार जनाजा पढ़ी गई। इसी दूसरी तरह रवायत में आता है कि इब्ने माजा की हदीस नंबर 1502 है, जिसमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा ओहद के रोज़ शोहदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 शोहदा पर जनाजा पढ़ना शुरू किया और हज़रत हमज़ा जो कि तवा रखे रहे और बाकी शोहदा उठा लिए जाते, लेकिन हज़रत हमज़ा को ना उठाया जाता। इसके अलावा अबू दाऊद में भी इसी से मिलती जुलती कुछ रवायत हैं, जिस तरह के तर्जमा हज़रत अबू मालिक गफ़ारी से रवायत है कि फरमाते हैं कि ग़ज़वा ओहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हज़रत हमज़ा की मैयत लाई जाए। चनाचा इनकी मैयत लाई गई और 7-9 शहीद और भी लाए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की नमाज़े जनाजा पढ़ी। इन शोहदा की मैयतों को उठा लिया गया। अब जबकि हज़रत हमज़ा की मैयत वहीं रखी रही, फिर 9वां मज़ीद शहीद को लाया गया और सामने रखा गया। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 70 शोहदा की नमाज़े जनाजा 7 बार पढ़ी, यानी एक मरतबा 10-10 शोहदा की नमाज़ जनाजा पढ़ी तो कुल नमाज जनाजा 7 बार पढ़ हुई। हज़रत हमज़ा की मैयत पर हर बार जनाजा पढ़ी गई। तमाम सहाबा को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया। हज़रत हमज़ा को उनके भांजे अब्दुल्ला बिन जाश के साथ एक कब्र में दफन किया गया। बाज़ रवायत में आता है कि हज़रत मसाब बिन उमैर भी इनके साथ ही तदफीन किए गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।